चेंज मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हमने ऊपर क्या बोला, कर्ट लेविन की स्ट्रैटेजी थी क्या, कर्ट लेविन स्ट्रैटेजी इधर पे सही है, बराबर। अभी हम लोग चेंज मैनेजमेंट देख रहे हैं, चेंज को मैनेज कैसे करना है ये देख रहे हैं क्या। कर्ट लेविन ने बताया चेंज कैसे लाना है, चेंज लाने के बाद उसको मैनेज कैसे करना है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो देख रहे हैं अभी हम, बराबर। इसमें फर्स्ट स्टेप है द 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग चेंज इन स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड बिजनेसेस आर बिगिन एट द टॉप। ऊपर वाले जब भी एक्सेप्ट करेंगे ना तो लोअर लेवल अपने आप एडजस्ट कर लेगा और एक्सेप्ट कर लेगा, करेक्ट। तो जैसे कि कोविड आया था, लोगों ने है ना जूम मीटिंग्स चालू की थी ऑफिसेज में, तो पहले जूम मीटिंग है ना पार्टनर्स लोग आपस में करके देखे कि ये हो पा रहा है क्या, हो पाया, फिर उन्होंने आर्टिकल्स एम्प्लॉयज सबके साथ में करा। तो कभी भी चेंज अगर लाना है, उसको मैनेज करना है, तो सबसे पहले कहाँ पे करोगे, टॉप लेवल पे, करेक्ट। सेकेंड स्टेप, इंश्योर दैट द चेंज इज बोथ नेसेसरी एंड, ये इंश्योर करो कि जो चेंज ला रहे हो उसकी ज़रूरत भी है और हमको इच्छा भी है, करेक्ट। इसका हमको ज़रूरत भी है और इच्छा भी है, करेक्ट। नेक्स्ट, रिड्यूस डिसरप्शन, बराबर। मतलब कि चेंज लाते से पूरा तहस नहस भी हो सकती है चीज़ें, तो हमको डिसरप्शन कम करना है, जो डैमेज कॉज हो सकता है एम्प्लॉयज़ को वो कम करना है, बराबर। तो जब भी चेंज लेके आओ, गेटिंग द वर्ड आउट अर्ली एंड प्रिपेयरिंग फॉर सम इंटरप्शन, पहले ही अनाउंस कर दो कि ये चेंज होने वाला है। गेटिंग स्टाफ मेंबर्स द नॉलेज एंड टूल्स दे नीड टू एडजस्ट टू, अगर आपको जूम मीटिंग पे कंडक्ट करना है अपना सेशन, तो आप क्या करोगे, एम्प्लॉयज़ को पहले ट्रेन करोगे जूम मीटिंग कैसे अटेंड करते हैं, इस पर क्या क्या करते हैं, करेक्ट। थर्ड, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट इनकरेजेस ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो कि हम चेंजेस वगैरह एक्सेप्ट करते हैं, करेक्ट। एम्पावरिंग चेंज एजेंट्स टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड क्लैरिटी फॉर चेंजेस सच एज प्रोजेक्ट मैनेजर्स और टीम लीडर्स, इन लोग को सिखाने बोलो लोगों को चेंजेस कैसे लाना है, चेंजेस का क्या इम्पैक्ट हो रहा है वगैरह। आईटी डिपार्टमेंट के साथ इंश्योर करो कि चेंजेस जो है वो सूटेबल है। पता चले हमने बोला चेंज लेकर के आएंगे, पूरा सेटअप कर दिया, बट हमारा कनेक्टिविटी कंप्यूटर ही नहीं है इधर, प्रॉब्लम। तो टूल्स और वो सब भी होने चाहिए अपने पास। एनकरेज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द की, बराबर। तो हमने डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें बढ़ानी चाहिए क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ेगी उससे। यस, recognize that change is the norm not the exception, change is normal and not an exception, ये समझना चाहिए हमको। ऐसा नहीं कि अमेंडमेंट आ रहा है तो अपन भाग रहे हो, अरे अमेंडमेंट कैसे आ गया, इट इज़ नॉर्मल, अमेंडमेंट एवरी ईयर आएगा, एक्सेप्शन है क्या कोई, नहीं। तो हमने देखा सबसे पहले तो चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहला बिगिन एट द टॉप। सेकेंड, ensure that it is both necessary and desired. Third, reduce disruptions, अलग अलग तरीके हैं जिससे आप disruption कम कर सकते हो। Encourage communication, recognize that change is the norm and not an exception। समझ में आया? Yes? अगला, how to manage change during digital transformation, ये क्या था, change management strategies for digital transformation, proactive approach, प्रोएक्टिव समझते हो ना। जब चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज हम डेवलप कर रहे हैं क्योंकि चेंज लेके आने वाले हैं, करेक्ट। चेंज लेते आते समय जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मैनेज करना रहेगा वो है रिएक्टिव अप्रोच, बराबर। ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बराबर। ऊपर वाला फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन था, समझा। ये दो क्वेश्चंस दो अलग पेपर्स में आए हैं, फर्स्ट का आंसर ऊपर वाला है, सेकंड का आंसर नीचे वाला है, समझा, ठीक है। दोनों को अलग पकड़ के चलना।
सेकेंड वाला बोलता है हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. फर्स्ट वन इज स्पेसिफाई द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. मतलब कि हमको स्पेसिफाई करना चाहिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के. ऑलवेज 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 कम्युनिकेट. मतलब कि ऑलवेज पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है हमने. ऊपर में भी कम्युनिकेट था ही क्या, है ना. इधर पे बोला है हमेशा आप कम्युनिकेट करो, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करो ड्यूरिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. करेक्ट. थर्ड वन इज बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस. बहुत लोग रहेंगे जो बोलेंगे अरे पर जो बोर्ड पे लिखते थे ना उसका मज़ा ही कुछ और था. बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस. कुछ लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो चीज़ को. बराबर सही है. आज भी हमारे घर में कोई चीज़ होती है तो जो बड़े लोग होते हैं घर में वो बोलते हैं नहीं नहीं, पर जो हाथ से बनाते थे ना उसका अलग ही चीज़ था, जो कोयले पे बनता था उसका अलग ही स्वाद था. होता है ऐसे. तो बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस. होएगा ये चीज़. इम्प्लीमेंट चेंजेस ग्रेजुअली. एक साथ पूरा चेंजेस मत करो, धीरे 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 चेंजेस जो है वो इम्प्लीमेंट करो. करेक्ट. ऑफर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग. जब भी चेंज ला रहे हो असिस्टेंस ट्रेनिंग दो. असिस्टेंस दो, ट्रेनिंग दो कि अगर आपको कुछ नहीं आए नहीं समझे आप इधर पूछ सकते हो. समझा. इसी के साथ आपका चैप्टर होता है ख़त्म. एक छोटू सा चीज़ जो है वो आप घर पे पढ़ लेना. सिंपल है बट वो एक ही चीज़ बचा है, बाकी तो हो गया है ये वाला पार्ट. स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी एंड हाउ टू डील विथ इट. कर ले क्या. स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी अगर होता है पेज नंबर 5.11. स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी मतलब unpredictability of future event या circumstances that can impact organization strategy. uncertainty मतलब पता नहीं, कुछ भी हो सकता है. बराबर. तो how to deal with it इधर पे दिया है क्या. yes, पहले तो क्या रहो फ्लेक्सिबल रहो, क्विकली अडेप्ट टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट. बराबर. सेकेंड वन डाइवर्सिफिकेशन. हमने बोला डाइवर्सिफिकेशन करने से रिस्क कम होता है तो अनसर्टेनिटी भी कम होएगा क्या. मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग. अलग अलग सिनेरियोज जो है क्रिएट करो, ध्यान रखो किस पे क्या चल रहा है. बराबर. लेमन ब्रदर्स बैंक जो था डूबा था, क्यों. एकदम से सब लोग अपना जो ये थे डिपॉजिट्स थे या तो लेने आ गए थे या तो कुछ तो भी लोन का चीज़ हुआ था ना. बराबर. तो इन्होंने क्या बोला कि आप क्या करो सिनेरियो एनालिसिस करके रखो, अलग अलग सिनेरियोस बना के रखो. अगर ये हुआ तो आप उससे कैसे डील करोगे. अगर 90% लोग आपके डिपॉजिट्स मांगने आ गए तो आप कैसे उनका केटर करोगे. बराबर. नेक्स्ट इज बिल्डिंग रेजिलियंस. रेजिलियंस इज रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज. कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम कैसे फाइट बैक करेंगे, रेजिलियंट बनना सीखो. लास्ट वन इज कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप. समझे मतलब. वेरी गुड. कोलैबोरेशन में क्या होता है ना, इंस्टाग्राम पे भी अभी कोलैबोरेट करके रील्स नाम है लोग है ना, एक्टर्स वगैरह के साथ कोलैबोरेट करते हैं. अगर ये कम भी चल रहा है तो दूसरों का नाम, उसका गुडविल अपने साथ जुड़ के ऊपर उठ सकता है. तो अगर अनसर्टन है ना कुछ चीज़ें, कोलैब करो लोगों के साथ में, पार्टनरशिप्स करो लोगों के साथ में. अगर आज मुकेश अंबानी किसी के साथ पार्टनरशिप करता है तो उसका बिजनेस बढ़ेगा क्या. यस. तो अनसर्टेनिटी उसके ऊपर उतना इम्पैक्ट करेगी क्या, इम्पैक्ट करेगी कि उससे डील कर पाएगा, डील कर पाएगा. समझे. यस. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग ये आप पढ़ लेना, ये सिंपल पार्ट है. ठीक है. तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर नंबर 5 होता है ख़त्म. अब